2 दिन पहले यूं ही उत्सुकता वश नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म चला ली जो थिएटर में मैं देख नहीं पाया था और ओटीटी पर आए हुए भी हफ्ता हो गया था। देर रात का वक्त था, सोचा था कि थोड़ी देर देख ली जाएगी फिर दूसरे दिन कंप्लीट कर ली जाएगी। फिल्म इतनी एंगेजिंग निकली कि पूरी की पूरी देखनी पड़ी। सोने में सुबह के 4 बज गए और जब देख ही ली तो सोचा क्यों ना आप सब दोस्तों को भी बताया जाए। फिल्म का नाम है कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। तेलुगु फिल्म है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स हैं, साथ ही हिंदी ऑडियो का भी ऑप्शन है, तो जिस भी तरीके से देखिए लेकिन देखिए जरूर। बढ़िया फिल्म है एकदम। कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी को आप आराम से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा आपकी टीन एज के मुलायम रिफ्रेशिंग क्यूट प्रेम से मुलाकात करवाएगा। दूसरे हिस्से में आपको एक शानदार ग्रिपिंग कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा और तीसरा हिस्सा आप तक एक अहम सोशल मैसेज कामयाबी से डिलीवर करेगा कि कोई भी कानून पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए है, उन्हें हथियार बनाकर किसी से बदला लेने के लिए नहीं। फिल्म की कहानी के सेंट्रल किरदार हैं चंद्रमोहन और चंदू नाम का 19 साल का लड़का और उसका लव इंटरेस्ट जाबिली। जाबिली 17 साल कुछ महीनों की है और अभी कागजों पर बालिग नहीं हुई है। दोनों के सोशल स्टेटस में भी काफी फर्क है। चंदू एक वॉचमैन का बेटा है और खुद भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और जॉब्स करके अपना खर्चा चलाता है, लेकिन बातों से लेकर मेहनत तक हर काम में ईमानदार है। इस छोटी सी प्रेम कहानी ने अभी ढंग से उड़ान भी भरनी नहीं शुरू की होती कि इन पर सामाजिक बंदिशों का साया मंडराने लगता है। जब प्रेम का वास्ता पॉलिटिशियन से पड़ता है तो बात पॉक्सो एक्ट तक जा पहुंचती है और फिर वहां से आगे शुरू होती है एक जंग। प्रेम पाने की और जमाने से लड़ जाने की फिल्मी जंग नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने की जंग, जिसे हार जाने का मतलब है जीवन के कई सुनहरे सालों का खाक हो जाना और उसके बाद बचे हुए जीवन भर कलंकित जिंदगी जीना। इस लड़ाई में चंदू का साथ देने वाला कोई नहीं है सिवाय एक नौसिखिए वकील के, जिसको खुद अपने आप पर ज्यादा भरोसा नहीं है। क्या वो पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन और पुलिस पॉलिटिशियन नेक्सस की बाधाएं लांघ कर पीड़ितों को इंसाफ दिला पाएगा? यही इस फिल्म का सेंट्रल प्लॉट है। फिल्म की सबसे बड़ी जीत इसकी सटीक कास्टिंग में है। लीड किरदारों से लेकर छोटे से छोटे रोल तक के लिए जिन एक्टर्स को चुना गया है वो सब भरोसे पर खरे उतरे हैं। नौसिखिए एडवोकेट सूर्या तेजा के रोल में प्रियदर्शी पुलिकोंडा कमाल का काम करते हैं। तेजा इंपल्सिव है, अंडर कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक मामले में टॉप पर है। संवेदनशील इंसान है जो किसी और की पीड़ा को खुद के अंदर महसूस कर सकता है और यही इमोशन उसे कोर्ट के सबसे शातिर वकील का मुकाबला करने की ताकत देता है। कोर्ट सीन्स में प्रियदर्शी बहुत इंप्रेसिव लगे। चंदू के रोल में हर्ष रोशन भी अच्छा काम कर गए हैं। शुरू में टीनेज का उत्साह और गिरफ्तारी के बाद का खौफ वो अच्छे ढंग से पोर्ट्रे कर पाए हैं। जाबिली के रोल में श्रीदेवी ने शानदार काम किया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस वाले सीन्स में उनसे आंखें नहीं हटती, लेकिन शो स्टीलर कोई और ही है। फिल्म के मेन विलन मंगापति के रोल में शिवाजी ने जबरदस्त काम किया है। कई सीन्स में वो डराते हैं। मंगापति एक ऐसा आदमी है जो संस्कृति, सभ्यता, सोशल स्टेटस जैसे बहाने बनाकर लोगों से क्रूरता की हद तक पेश आता है, जिसके लिए अपने अहंकार से ज्यादा बड़ी कोई और चीज है ही नहीं, जो महज इतनी सी बात पर किसी की जिंदगी बर्बाद करने का सामान कर सकता है कि अगर उसे पीछे हटना पड़ गया तो लोग क्या कहेंगे। एक्टर शिवाजी ने इस लोकल नेता का किरदार इतने बेहतरीन ढंग से निभाया है कि आप फिल्म खत्म होने के बाद उनके बारे में गूगल करते हैं। मैंने भी किया और पाया कि वो असली जिंदगी में भी पॉलिटिशियन हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। शातिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल में हर्षवर्धन ने बढ़िया काम किया है। तेजा के बॉस एडवोकेट मोहन राव के रोल में पी साई कुमार को कम टाइम मिला है, लेकिन उन्होंने उतने में ही एक अच्छी वाइब क्रिएट करके दिखाई है। कोर्ट को आप एक थ्रिलिंग कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म होने की वजह से तो देख ही सकते हैं, लेकिन ये फिल्म इससे ज्यादा ही डिलीवर करती है। यह हमें बताती है कि कैसे समाज की भलाई के लिए बनाए गए कानून भी गलत हाथों में पड़ने के बाद किसी के लिए बुरा सपना बन सकते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी चीजों के उपयोग से पहले दुरुपयोग सीखने का चलन है और ये प्रिविलेज भी हमेशा की तरह समर्थ लोगों को ही हासिल है। जब कानून को समर्थ लोग हथियार बना लेते हैं तो गरीब गुरबाओं की शामत तो आनी ही है।
ये फिल्म एक नोबडी की कहानी कहती है। नोबडी यानी ऐसा कोई शख्स जिसकी कोई आइडेंटिटी, कोई औकात नहीं है, जिसके होने न होने से किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी जेलें ऐसे नोबडी से भरी पड़ी हैं जिनकी मामूली सी जमानत देने वाला भी कोई नहीं है। फिल्म में मोहन राव एक जगह लॉ प्रोफेशन के बारे में समझाता है कि कैसे एक लॉयर का पहला फर्ज सवाल करना है। पूरी फिल्म का सार भी यही है। फिल्म की एक खास बात यह भी है कि ये पॉक्सो एक्ट जैसे सख्त कानून को विलन नहीं बनाती, उसके खिलाफ माहौल नहीं बनाती। वो बस इतना बताती है कि कानून के इम्प्लीमेंटेशन के वक्त इंसाफ की भावनाओं को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। यही इस फिल्म की जीत है। अगर आप भी एक उम्दा इन्वेस्टिगेटिव कोर्ट रूम ड्रामा और दमदार मैसेजिंग देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी चला लीजिए।